गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, किस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करके उनको सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹742 अ मैन गेन्स 6%। मतलब एक बैट को 742 रुपीज़ में वो बेच रहा है तो 6% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसका कम रहा होगा, ठीक है ना, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है उसको। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, अब उसको कितने में बेचना पड़ेगा यदि उसको 8% गेन चाहिए तो। ठीक है, तो हमें उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे करना है। आपको क्या दिया गया, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ बैट दिया गया है, ये कितना है 742 रुपीज़ है। गेन कितना हो रहा है उसको 6%। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। एंड आफ्टर फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर गेन ऑफ 8%। ओके, नाउ फाइंड कॉस्ट प्राइस। द फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सेलिंग प्राइस इज 742 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 100 and 6 742 into 100 upon 106. 106 7 ja 742 and it will be 700 rupees. The cost price is equal to 700 rupees. अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस किसके लिए, 8% गेन के लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। आपको गेन परसेंट कितना दिया गया है, 8%। The formula of selling price is equal to CP into 100 plus profit percent upon 100। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया 700, 100 प्लस 8 अपॉन 100, 700 इंटू 108 अपॉन 100, 100 7 जा 700। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 7 इंटू 108 और 7 8 जा 56 एंड 7। 8% गेन चाहिए तो वो बैट को कितने में बेचेगा, 756 रुपीज़ में। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ बैट फॉर गेन ऑफ 8%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू 756 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए इसमें क्या दिया गया, बाय सेलिंग अ टी शर्ट फॉर ₹648, मतलब 648 रुपीज़ में एक टी शर्ट को बेचने से एक शॉपकीपर को 4% का लॉस हुआ है। मतलब सेलिंग प्राइस जो आपका है कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहा होगा तभी उसको लॉस हुआ। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। मतलब आपको सेलिंग प्राइस से क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। आपको लॉस कितना दिया गया है, 4%। ठीक, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल, कितने में वो बेचेगा। गेन चाहिए उसको कितना, 4%। तो ये हमारा स्टेप होगा। तो सबसे पहले हम लोग को सेलिंग प्राइस दिया, उससे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टी शर्ट कितना दिया गया है, 648 रुपीज़ है। लॉस कितना हो रहा है इसको, 4%। कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए फॉर्मूला यूज़ करके, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा। सेलिंग प्राइस है 648 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 4, 648 इंटू 100 अपॉन 96 इज इक्वल टू 675 रुपीज़। ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो उसने टी शर्ट को कितने में खरीदा था, 675 रुपीज़ में खरीदा था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा निकलेगा हम लोग का। अब कॉस्ट प्राइस हम लोग निकल गया, हम लोग का निकल गया कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस से क्या निकालना है, गेन के केस में सेलिंग प्राइस निकालना है। तो नाउ यूजिंग फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, 675 इंटू 100 प्लस 4 अपॉन 100 is equal to 675 into 104 अपॉन 100, 702 रुपीज़। ये आपका आ गया आंसर। मतलब यदि शॉपकीपर को 4% गेन चाहिए तो उसको 702 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। पहले उसने कितने में बेचा था, 648 में।
उसको लॉस हो गया था 4%। इसका मतलब खरीदा था उसने कितने 675 रुपीज़ में। 675 रुपीज़ में खरीद करके यदि वो 702 रुपीज़ में वो बेचता है तो उसको 4% का गेन होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, हरीश सोल्ड अ बाइसिकल एट 8% गेन। हरीश ने एक साइकिल को 8% गेन पर बेचा है। ठीक, हैड इट सोल्ड फॉर रुपीज 375 मोर। यदि उस साइकिल को 375 रुपीज़ वो ज़्यादा में बेचता तो उसका गेन कितना हो जाता, 14% हो जाता। ठीक है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है मैं समझाती हूँ आप लोगों को। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, एक्स रुपीज़। अब उसने कितने में बेचा, 8% गेन पे बेचा है, तो 8% गेन के केस में उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 है। इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, 100 प्लस 8 अपॉन 100 मतलब कितना हो गया ये 108 अपॉन 100 एक्स। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना रुपीज़। आप कट भी कर सकते हैं इसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 27 अपॉन 25 एक्स रुपीज़। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यदि 14% गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ये मैं 1 कर देती हूँ, सेलिंग प्राइस 2 कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका 8% गेन पे था, अभी मैं 14% गेन पे निकालती हूँ। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, 100 प्लस 14 है ये प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आपका हो गया 114 अपॉन 100 एक्स। 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, कितना हो गया देखिए 57 अपॉन 50 एक्स। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस 2 जब प्रॉफिट उसको 14% हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस 1 जब प्रॉफिट उसको 8% हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये जो डिफरेंस है मतलब SP2 माइनस SP1 इज इक्वल टू 375, ये आपको गिवन है। इसी का इस्तेमाल करके हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, SP2 कितना है 57 अपॉन 50 एक्स माइनस 27 अपॉन 25 एक्स इज इक्वल टू 375। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 57 एक्स माइनस 27 इंटू 2 54 एक्स इज इक्वल टू 375। ठीक है, 57 माइनस 54 कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3x अपॉन 50 इज इक्वल टू 375। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 375 इंटू 50 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू 125 इंटू 50 इज इक्वल टू 6250 रुपीज़। ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल। आंसर लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹6250। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, इसमें क्या दिया गया है, मनीष सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस। मतलब मनीष ने एक घड़ी को 5% लॉस पर बेचा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹312 मोर। यदि वो 312 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाता। तो हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, उसने 5% लॉस पे बेचा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर एग्जाम में आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर से लिखिएगा। कितना जगह देखिए, सेलिंग प्राइस आपका एक्स है, एक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 5 मतलब 100x अपॉन 95, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, कितना हो गया 20 अपॉन 19x। ये निकल के आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
अब उसने क्या बोला गया है कि ही वुड हैव गेन्ड 8%। यदि वो उसको 312 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 8% का प्रॉफिट होता। तो जब कॉस्ट प्राइस आपका इतना निकल गया है तो 8% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। नाउ सेलिंग प्राइस 2, ये सेलिंग प्राइस 1 लिख देती हूँ। सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू, ये आपका दिया गया कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, 20/19 एक्स है, इंटू 108 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, 25 जा 100 होता है वैसे भी, 108 अपॉन 19 5 जा 95 एक्स। ये निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। अब आपको बोला गया है कि 312 रुपीज़ वो ज़्यादा में बेचता। इसका मतलब पहला सेलिंग प्राइस एक्स था, दूसरा सेलिंग प्राइस ये है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ये दिया गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, (108 अपॉन 95 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 312). ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 108 एक्स माइनस 95 एक्स अपॉन 95 इज इक्वल टू 312। तो 13 अपॉन 95 एक्स इज इक्वल टू 312। तो एक्स इज इक्वल टू 312 इंटू 95 अपॉन 13 इज इक्वल टू 2280 रुपीज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल टू ₹2280, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, और यदि समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं और कोशिश करूँगी आप लोगों का पूरा बेस अच्छे से क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया देखिए। गुरप्रीत सेल्स 2 वॉचेस फॉर ₹2970 ईच। मतलब 2 घड़ियों को उसने 2970 में बेचा है। इसमें एक में उसमें 10% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में उसको 10% का नुकसान हुआ, ठीक है। आपको बोला गया है कि फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें उसको कितना गेन है कितना लॉस हुआ, ये हम लोग को निकालना है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 वॉचेस कितना हो जाएगा, 2970 इंटू 2, क्योंकि मेरे को बोला गया है होल ट्रांजैक्शन में, तो मैं पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकालती हूँ फिर आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ, ठीक है। ये आपका निकल गया टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी मैं 2 कॉलम में कर रही हूँ। इसमें आपका एक घड़ी का है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वॉच 2970, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच भी आपका हो जाएगा 2970 रुपीज़, ठीक है। एक में गेन हुआ है उसको कितना 10%, एक में लॉस हुआ उसको कितना 10%, ठीक है। सेलिंग प्राइस पता है, गेन पता चल गया, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2970 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2970 इंटू 100 अपॉन 110, ठीक है। ये कट गया इससे, 11 2 जा 11 7 जा। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 2700 रुपीज़, ठीक है। एक का कॉस्ट प्राइस आपको इतना निकल गया। CP1 कर दे रही मैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला है आपका SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये आपका फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस 2 कितना निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका सेकेंड वाला कितना देखिए 2970, कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। 2970 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10। तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड वॉच का कितना निकल जाएगा 2970 इंटू 100 अपॉन 90। ये कट जाएगा इससे, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो सेकेंड वाले वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना था 3300 रुपीज़, ठीक है। चलिए दोनों का कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकल गया, ठीक है। एक का कॉस्ट प्राइस 2700 था,
दूसरे का 3300 था। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट प्राइस, जो कि CP1 प्लस CP2 से निकलेगा। 2700 प्लस 3300 0 0 0 और 6। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है देखिए 6000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 5940। तो क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका कितना निकल गया 60 रुपीज़ निकला। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, लॉस कितना है 60 है, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 6000 है, और इंटू 100%। ठीक है, तो आपको कितना निकल गया ये 1%। तो पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज अ लॉस ऑफ 1% इन होल ट्रांजेक्शन। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 पे क्या दिया गया देखिए, मनोहर परचेज 2 हैंडबैग फॉर ₹1500 ईच। मनोहर ने 2 हैंडबैग खरीदा है 1500 रुपये का। ठीक है, मतलब हर एक का कीमत कितना है 1500 रुपये है। फिर उसने बेच दिया है, एक में उसको 8% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे में उसको 4% का लॉस। इस तरीके से उसने बेचा है। आपको ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना गेन या कितना लॉस हुआ है ये हम लोग को निकालना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया गया देखिए, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया है दोनों हैंडबैग का 1500 का। तो मैं लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 हैंडबैग्स कितना दिया गया है ₹1500 इंटू 2 मतलब ₹3000। ठीक है, ये आपको निकल गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी मैं इसको भी 2 कॉलम करके बना रही हूँ। आपका कॉस्ट प्राइस 1 कितना दिया गया 1500 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 2 कितना दिया गया है 1500 रुपीज़। ठीक है, एक को इसने कितने में बेचा है 8% गेन पे बेचा है, गेन कितना हुआ है 8%। यहाँ पे उसको लॉस कितना हो गया है 4%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मालूम है तो दोनों के केस में हम लोग क्या निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है आप लोग को, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो मैं सेलिंग प्राइस 1 लिख रही हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 है, 100 प्लस 8 अपॉन 100, 1500 इंटू 108 अपॉन 100, कट गया इससे 108 इंटू 15, 1620 रुपीज़। ठीक है, ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बैग। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस सेकंड बैग का निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 इंटू 100 माइनस 4 अपॉन 100, तो 1500 इंटू 96 अपॉन 100 कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 96, 1440 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2 1620 प्लस 1440 3060 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 3000, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था 3060 रुपीज़। तो आपको गेन हो रहा है ना, आप लिख दीजिए सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर गेन इज इक्वल टू 3060 माइनस 3000 रुपीज़, कितना आ गया आपका 60 रुपीज़। ठीक है, अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, गेन है आपका 60, कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 और इंटू 100, ये कटा इससे, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 3 हो जाए, कितना हो गया आपको 2% का गेन। मतलब द गेन और लॉस परसेंट आपको पूछा गया, तो गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज गेन परसेंट ऑन द
ऑल ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू 2%। देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है, सॉल्व करते गए निकलता चला गया। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना उसको यूज़ करना सीखिए, ठीक है। उसको यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाते चले जा रही हूँ। समझ आ रहा है ना? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक करा रही हूँ। इसके बाद के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, मतलब इजी सॉल्यूशंस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। टिल देन गुड बाय and have a nice and wonderful day. Thanks for watching.